नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका भी पीएम किसान योजना का पैसा इस बार नहीं आया है। इससे पहले आपको बराबर पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा मिल रहा था, लेकिन दोस्तों इस बार जो किस्त जारी की गई है उसमें आप लोगों का पैसा नहीं आया है। जबकि दोस्तों आप लोगों को जो स्टेटस है वो पूरा कंप्लीट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके स्टेटस में। चाहे आपकी लैंड सीडिंग हो, ये भी यहाँ पर आपकी कंप्लीट है, ई-केवाईसी भी आपकी कंप्लीट है, इसके बाद आधार सीडिंग भी कंप्लीट है, जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है आपका पूरा कंप्लीट है। लेकिन दोस्तों इस बार आपको पीएम किसान सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है। जब भी दोस्तों आप लोग अपना स्टेटस इस बार अपना ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी का। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको अपात्र कर दिया गया है, जिस कारण से पैसा नहीं दिया गया है। यहाँ पर रीजन भी आप लोगों को बताया गया है कि किस रीजन से पैसा नहीं आया है, जैसे कि रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर देखोगे इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल, यानी कि जो पीछे के ओनर है जिनके नाम से आपके नाम पे जमीन आई है उनकी जो डिटेल है वो इनकम्प्लीट है, जिस कारण से आपका पैसा नहीं आया है। दोस्तों अगर आपके भी स्टेटस में इस तरीके से प्रॉब्लम आ गई है और आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया है, तो आप इसे घर बैठे अपने मोबाइल फोन से सही कर सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पर आपको पीएम किसान के पोर्टल पे आ जाना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से डायरेक्ट आप पीएम किसान के इस पोर्टल पे आ सकते हैं। अब दोस्तों फार्मर कॉर्नर पे आओगे, फार्मर कॉर्नर पे नीचे यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आना है। सबसे पहले आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करना है कि दोस्तों आपका स्टेटस में क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से पैसा नहीं आया है। दोस्तों इससे पहले अगर आपको पैसा मिल रहा था तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस अपना, यानी कि नाउ योर स्टेटस का जो ऑप्शन ये दिख रहा है, इस पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक करेंगे। जब दोस्तों स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टेटस में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना नहीं पता है तो यहाँ पर नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके कैप्चा कोड डालकर गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। जो ई-केवाईसी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के सबमिट करोगे, आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करना है कि आपके एलिजिबिलिटी स्टेटस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस कारण से पैसा रुका हो। तो यहाँ पर अगर आपकी लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और यहाँ पर आधार सीडिंग कंप्लीट है, तो नीचे यहाँ पर आपको कोई एक अन्य रीजन दिया गया होगा अगर आपका पैसा रोका गया है, जैसे कि रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इनकम्प्लीट प्रीवियस ओनर डिटेल, यानी कि आपके जो प्रीवियस ओनर हैं, जो जिनके नाम से आपके नाम पे जमीन आई है, वो जिस कारण से आपको पैसा रोका गया उनकी डिटेल कंप्लीट नहीं है। तो इससे आप कैसे सही करेंगे घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, जिसका फुल प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ गई है तो आपको पीएम किसान पोर्टल पे दोबारा से आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप जो भी डिटेल आपकी गलत हैं, जिनका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा था, तो अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन के इस ऑप्शन पे आप से अपना फॉर्म सही कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके फॉर्म में प्रॉब्लम हो, चाहे आप इसे आधार नंबर से अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं, चाहे आप रजिस्ट्रेशन नंबर से, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आधार से करोगे तो आधार नंबर डालना रहेगा, रजिस्ट्रेशन से करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एक फिलअप करना जो दिख रहा है, कैप्चा कोड फिलअप करके आपको सर्च के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सर्च के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर आपके स्टेटस में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा फॉर्म। तो यहाँ पर आपका नाम मिलेगा, फादर्स नेम मिलेगा, आपका यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा, जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस रहेगा, यहाँ पर आपका स्टेट, मोबाइल नंबर और यहाँ पर फार्मर आईडी। दोस्तों अगर आपकी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो फार्मर आईडी नहीं आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को फार्मर रजिस्ट्री कर लेनी है, और दोस्तों इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको देखकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फार्मर आईडी के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे जो आपका पेमेंट रोका गया है, जिस कारण से यहाँ पर आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिसे इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल, यानी कि प्रीवियस ओनर की डिटेल यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। जिसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। कोई भी रीजन अगर आपको दिया है और आपका पैसा नहीं आया है तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपका दिख जाएगा जो भी आपका रजिस्ट्रेशन में लगा होगा। इसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस रिमूव करके जो प्रेजेंट टाइम पे आपके पास मोबाइल नंबर हो उसे एंटर करेंगे। देन यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
जैसे दोस्तों यहाँ पर आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर दोस्तों जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दिया है उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर नीचे इंटर करना है। यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन आएगा, इस बॉक्स में आपको ओटीपी इंटर करना है। ये ओटीपी आपके 4 अंक की आएगी। यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप कर लेना। अगर ओटीपी नहीं आती तो रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके दोबारा से आपके नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालोगे, फिर यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नीचे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, अपडेट बाय लैंड ट्रांसफर डिटेल। तो यहाँ पर आपको लैंड डिटेल यहाँ पर अपडेट करनी है, जिसके लिए यहाँ पर आपको नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहले बताया जा रहा है कि अगर आपकी जमीन 1/2/2019 से पहले आई, जैसे कि लैंड ट्रांसफर बिफोर 1/2/2019, या अगर आपका 1/2/2019 के बाद आपके उससे पहले आपके नाम जमीन आई है तो फर्स्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप 1/2/2019 से पहले किसान बन चुके थे। लेकिन दोस्तों अगर आपकी जमीन 1/2/2019 के बाद आई है तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो कुछ और डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में केवल यहाँ पर आपको खतौनी अपलोड करके अपना फॉर्म अपडेट करना होगा। लेकिन अगर आप सेकंड कैटेगरी के किसान हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी देनी होगी, अपने गार्जियन की भी देनी होगी जिनके नाम से आपके नाम जमीन आई है। यहाँ पर गाइडलाइन भी दी गई है, जिसके लिए यहाँ पर आप ओके करोगे। जैसे दोस्तों आप वहां पर ओके करोगे तो यहाँ पर आपका गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को आपको इस कॉलम में एंटर करना है। ओटीपी यहाँ पर आप एंटर करोगे, ओटीपी आपकी 6 अंक की आएगी। ओटीपी यहाँ पर आप डाल लोगे। ओटीपी डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ कंसर्ट भी देना होगा। तो यहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इसी के नीचे यहाँ पर आपका प्लीज गिव योर कंसर्ट। तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से टॉपअप आएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ग्रीवेंस कंप्लीट हो जाएगा, कंटेंट्स। फिर यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा अपडेट करने के लिए, अपडेट फार्मर डिटेल। तो यहाँ पर आप अपने फॉर्म में अपडेट कर सकते हैं, जो कि आप जानकारी अपनी यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आई थी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आओगे, आपके ऊपर की डिटेल सारी कंप्लीट रहेंगी। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी बतानी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST जनरल OBC, जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर OBC से आते हैं तो यहाँ पर जनरल अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। SC ST के लिए आप SC ST सेलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड नंबर अगर है तो डालोगे, नहीं है तो आप 0 डाल सकते हैं। PM मानधन में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप इसको नो कर दोगे। ये मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ फैमिली डिटेल फिलअप करनी होंगी। इसके लिए यहाँ पर आपको फार्मर फैमिली डिटेल, यहाँ पर आपसे पूछ रहा मैरिड स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा या सिंगल हैं, किस तरीके से आप किसान हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मैरिड है तो मैरिज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सिंगल सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपकी फैमिली की डिटेल देने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप यहाँ पर मैरिज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर अपने फैमिली की भी डिटेल देनी होगी। जैसे कि अगर कोई पति फॉर्म फिलअप करा तो उनके पत्नी की डिटेल, जेंट्स फॉर्म फिलअप करा तो पत्नी की डिटेल, फीमेल फिलअप करे तो उनके पति की डिटेल, इस तरीके से यहाँ पर देनी होगी। फिर दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको लैंड डिटेल की ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अगर मैरिज, जैसे कि हमने बताया, तो मैरिज यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपकी फैमिली की डिटेल, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिलेशन वाइफ आ चुका है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वाइफ की डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। वाइफ के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको स्पोज यानी कि पत्नी का नाम यहाँ पर आपको देना रहेगा। उनका पूरा नाम जो आधार कार्ड पे रहेगा वही यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो यहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, इसलिए स्पेलिंग के साथ यहाँ पर सही फिलअप करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो आधार नंबर उनका रहेगा, यहाँ पर वाइफ का, उनका आधार नंबर यहाँ पर एंटर करोगे। देन यहाँ पर आपको डेमो ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है, डेमो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर क्लियर कर लेना है, डिक्लेरेशन को यहाँ पर टिक कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद डेमो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप डेमो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आपका डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू यानी कि ये सत्य है। फिर दोस्तों यहाँ पर ओके करोगे, इस तरीके से यहाँ पर आपका आधार कंप्लीट हो जाएगा, फैमिली जो भी आपने आधार दिया है। फिर दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ लैंड डिटेल जो फार्मर की रहेंगी वो आ जाएंगी, फार्मर आईडी से ऑटोमेटिक आ जाएंगी कि जो फार्मर आईडी जिन्होंने करा रखी है उन्हीं की डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी, जो भी खतौनी लगा रखी होंगी। फिर यहाँ पर ओनर से प्लान होल्डिंग, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर अगर आपका खतौनी में सिंगल नाम है तो सिंगल सेलेक्ट करोगे, अगर आपका एक से अधिक नाम है तो यहाँ पर ज्वाइंट ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। खतौनी में आप देख लेना कि आपका अकेले का नाम है या कई सारे लोगों का नाम है। तो कई सारे लोगों का नाम है तो आप यहाँ पर ज्वाइंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी खतौनी आपको लगानी है उस खतौनी को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे।
केवल एक खतौनी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डिटेल आगे आपको फिलअप करनी होगी, वही खतौनी अपलोड करनी होगी। जो भी खतौनी आपके पास प्रेजेंट टाइम पे मौजूद हो वही खतौनी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, उस पर आप टिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उस खतौनी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों उसकी डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लास्ट की खतौनी देनी है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट करोगे फिर नीचे यहाँ पर जो खतौनी हमने दी है इसकी कुछ डिटेल आ जाएंगी। तो इसको यहाँ पर नीचे इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर लैंड डिटेल का ऑप्शन आएगा। जो भी आपने खतौनी सेलेक्ट की है उसकी ही डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे खाता संख्या मांगा जाएगा, जो खतौनी पे मेंशन रहेगा। खाता संख्या आपकी 5 अंकों की होती है, तो यहाँ पर आप खाता संख्या खतौनी से देखकर डालेंगे, जिसे आपको यहाँ पर लगाना है। फिर यहाँ पर लैंड ट्रांसफर स्टेटस ये पहले से ही सेलेक्ट रहेगा, जैसे कि पहले आप शुरुआत में ही इसको सेलेक्ट किए थे। फिर दोस्तों यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल, तो यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल तो यहाँ पर आपको बताना है किस तरीके से आपके नाम जमीन आई है, जैसे कि डेथ ऑफ फादर या डेथ ऑफ मदर या डेथ ऑफ गार्जियन। तो जिनके एक्सपायर होने के बाद आपके नाम जमीन आई है उन्हीं को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि डेथ ऑफ फादर के बाद इन किसान के नाम जमीन आए तो डेथ ऑफ फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट में आपके नाम जमीन आई है उस डेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। कैलेंडर में आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करना है, जिस भी डेट में आपके नाम जमीन आई है तो उस डेट को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अगर आपके नाम पट्टे के तौर पर जमीन आए तो यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर नोट पहले से सेलेक्ट रहेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को आधार नंबर प्रीवियस ओनर का, यानी कि जिनका यहाँ पर जिनके नाम पहले जमीन थी, आपके पापा के नाम जमीन थी तो आपके नाम आई है तो उनका आधार नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। ये मैंडेटरी है, अगर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। अगर आप 1/2/2019 के बाद किसान हुए हैं, आपके नाम जमीन आई है तो दोस्तों यहाँ पर उनका आधार नंबर डालने के बाद नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, पूरा नाम जो भी आधार कार्ड पे रहेगा। फिर यहाँ पर डेमो ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है इस पे दोस्तों आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, प्लीज अपलोड डेथ सर्टिफिकेट। जैसे कि हमने बताया था शुरुआत में ही आपको डेथ सर्टिफिकेट देना होगा अपने फादर्स का, जिनके नाम से आपके नाम जमीन आई है उनका डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपके नाम 1/2/2019 के बाद जमीन आई है, 1/2/2019 से पहले वालों को यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट फादर्स का आधार देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर आप 200 KB से अंदर आपका फाइल होना चाहिए। इसे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपलोड का जो ऑप्शन है इस अपलोड पे क्लिक करके इस फाइल को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपका